हेलो फ्रेंड्स मैं मनीष कुमार हेलो फ्रेंड्स मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स कल के क्लास में हमने क्या बोले थे कि क्लास 10 का संस्कृत का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और आज फाइनली हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 है मंगलम है, बहुत आसान है। ठीक है, इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हिंदी में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए। तो हिंदी में हम लोग चैप्टर कितना तक पढ़े, मात्र 4 से 5 हुआ है, और संस्कृत में तो आज स्टार्ट होने वाला है, और मैथ में चैप्टर 2 हुआ है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो आप लोग करते ही होंगे। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक क्या है, मंगलम है। ठीक है, अब ये मंगलम क्या होता है, क्या जिसमें मंगल की बात बताई जाए, जिसमें मंगल की बात बताई जाए उसे मंगलम कहते हैं। जिसमें मंगल की बात बताई जाए, ये नहीं कि अमंगल की बात बताए। ठीक है, तो मंगलम में मंगल की बात बताया गया। ठीक है, और मंगलम एक प्रकार का है क्या, तो उपनिषद है। क्या है, उपनिषद है। अब ये उपनिषद क्या है, तो उपनिषद ये समझ लो कि गुरु के सामने में, जो पहले के जमाने में क्या होता था, गुरु के सामने में शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरु के सामने में शिक्षा ग्रहण करते, अभी भी करते हैं, लेकिन उस टाइम का बहुत अच्छा था। ठीक है, उस टाइम में मंत्र वेद शास्त्र पढ़ाए जाते थे। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, किताब पढ़ना पड़ता है। ये भी शास्त्र है, ये भी शास्त्र के ही माध्यम से बना है। ठीक है, लेकिन उस टाइम में बहुत अच्छा से मंत्र समझाया जाता था, बहुत धर्म अधर्म के बारे में समझाया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइन थीटा कोस थीटा ये सब में चला है। ठीक है, तो देखो आज बहुत अच्छा है टॉपिक, मंगलम की बात है, और मंगलम के यानी मंगल की बात इसमें सुनेंगे। ठीक है, और मंगलम क्या है, तो उपनिषद है। उपनिषद क्या है, तो गुरु के सामने में जो दीक्षा प्राप्त करते थे, यानी सत्य और असत्य धर्म के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मंगलम पूछेगा तो क्या बोलिएगा, जिसमें मंगल की बात बताई जाए उसे मंगलम कहते हैं। अब उपनिषद, ये मंगलम क्या है, एक प्रकार के उपनिषद है। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद भी आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि गुरु के सामने में, पहले के टाइम में गुरु के सामने में जो शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसके बारे में सत्य असत्य असत्य धर्म अधर्म के बारे में जो जानकारी प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब फाइनली हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, जो बहुत ही, इसको हम हिंदी में भी लिख के आए हैं। ठीक है, फिलहाल ये तो बहुत आसान था तो इसको हम लिख लिए, लेकिन जब बड़ा बड़ा जैसे कि क्या है, पाटलिपुत्र वैभव, इसके बहुत बड़ा है, तो इसमें तो हम लिख नहीं पाएंगे, इसको हम पढ़ के और हिंदी में समझा देंगे। ठीक है, फिलहाल ये बहुत छोटा था इसलिए हम लिख लिए, और अभी यहाँ पे चार ही मंत्र यहाँ पे ले पाए हैं। ठीक है, और एक मंत्र और, यानी कुल मिला के मंगलम में कितना मंत्र है, तो 5 मंत्र है। ठीक है, तो एक मंत्र और नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे एक एक बिंदु को। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्या इसमें बोल क्या रहा है। देखो यहाँ देखो, मंगलम सबसे पहले क्या दिया, उपनिषद है। उपनिषद बोल दिया कि मंगलम एक प्रकार के क्या है, उपनिषद है। उपनिषद मतलब गुरु के सामने ये जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मंगलम क्या है, एक उपनिषद है। वैदिक वाड्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ति। ठीक है, अब ये हम क्या पढ़ें, देखो मंगलम हम जान लिए कि उपनिषद है, और उपनिषद को कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, क्या बोल रहा है, वैदिक वाड्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ति। मान लो एक तरह से ये किताब है, ये एक तरह से क्या है, संस्कृत का किताब है। इसको मान लो क्या है, वैदिक का किताब है। क्या बोला, वैदिक वाड्मस्य, वैदिक का किताब है, और वैदिक का अंतिम भाग, वैदिक का कौन सा भाग, अंतिम भाग, अंतिम भाग का कौन सा चैप्टर, तो दर्शन शास्त्र सिद्धांत से प्रकटयन्ति। आप एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए क्या है, मैथ का किताब है। क्या है, मैथ का किताब है, तो मैथ में तो बहुत सारा चैप्टर होता है, तो इसका अंतिम भाग कौन है, तो प्रायिकता है। क्या है, प्रायिकता है, वहां से इसको उठाया गया। ठीक है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ वैदिक वाड्मस्य यानी वेद का किताब है, और अंतिम भाग के कौन सा चैप्टर से स्टार्ट हुआ है, तो दर्शन शास्त्र से प्रकटयन्ति है, यानी वहां से लिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि उपनिषद वैदिक वाड्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ति, यानी मंगलम क्या है, उपनिषद है, और वैदिक वाड्मस्य के अंतिमे भाग जो क्या है, दर्शन शास्त्र से सिद्धांत, जो क्या है, दर्शन शास्त्र से सिद्धांत
लिया गया, ठीक है। दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयंती यानी वहां से लिया गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सर्वत्र सर्वत्र परम पुरुष मतलब सभी परम पुरुष, सभी तपस्वी लोग, यानी सभी तपस्वी लोग। परम पुरुष मतलब क्या होता है? तपस्वी लोग, जो अब ढोंगी बाबा नहीं, तपस्वी लोग जो अच्छा से पूजा पाठ करता है, ठीक है। तो सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा गाते। सभी परम पुरुष जो है किसकी महिमा गाती है? किसकी महिमा गाती है? तो परमात्मा का महिमा गाती है। किसका महिमा गाती है? तो परमात्मा की महिमा गाती है। तो आपसे पूछेगा कि सभी परम पुरुष किसकी महिमा गाती है? तो परमात्मा की महिमा गाती है, ठीक है। मंगलम उपनिषद है और वो कहाँ से लिया गया? तो वैदिक वाड्मय के अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत से प्रकटयंती, यानी वहां से लिया गया। वैदिक वाड्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र सिद्धांत से लिया गया। और सभी परम पुरुष किसका महिमा गाती है? तो परमात्मा की महिमा गाते हैं, ठीक है। तेन परमात्मा जगत व्यापतम अनुशासित चास्ति। और ये जो यहाँ क्या बोला है कि तेन परमात्मा के द्वारा जगत मतलब पूरा संसार व्यापत अनुशासित, और परमात्मा के ही द्वारा ये संसार चल रहा है। ये संसार क्या कर रहा है? चल रहा है। तो पूछेगा किनके अनुसार ये संसार यानी जगत अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। किनके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तेन परमात्मा जगत व्यापत अनुशासित मतलब उन्हीं के द्वारा चल रहा है। किनके द्वारा? परमात्मा के द्वारा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? स्व एव सर्वेशानाम तपसानाम परम लक्ष्यम। और जो है स्व एव सर्वेशानाम तपसानाम परम लक्ष्यम, ठीक है। सभी का, सर्वेशानाम मतलब सभी का, तपसानाम मतलब तपस्या, परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी का परम लक्ष्य क्या है? सभी का परम लक्ष्य क्या है? तो परमात्मा को पाने के लिए। अगर कोई बोल रहा है ओम नमः शिवाय, आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वो धन प्राप्त करने के लिए नहीं बोल रहा है। वो किसको प्राप्त करने के लिए बोल रहा है? तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सभी का परम तपस्या का जो लक्ष्य है, जो तपस्या कर रहा है, उसका लक्ष्य काहे कर रहा है? उसका कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। आगे क्या बोल रहा है? असीम पाठ है मतलब इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषद। इस पाठ में हम जानते हैं परमात्मा के बारे में पढ़ने वाले, और वो क्या है? वो एक उपनिषद है। और कैसा उपनिषद है? पद्यात्मक मतलब समझ में आए? जो पद में लिखा हो, जैसे कि गद्यात्मक होता है जो लंबा लंबा लिखा हो। जैसे कि आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये है पाटलिपुत्र। ये क्या है? गद्यात्मक रूप में लिखा है। ये क्या है? गद्यात्मक रूप में लिखा है। देखो इसका कितना बड़ा बड़ा है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कहानी की तरह लिए लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्या है? पद्यात्मक रूप यानी पद के रूप में लिखा हुआ। तो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम क्या है? मंगलम किस प्रकार का उपनिषद है? पद्यात्मक है कि गद्यात्मक है, या अदर कोई दूसरा ऑप्शन दिया होगा तो आप क्या मारिएगा? पद्यात्मक मारिएगा। आप क्या मारिएगा? पद्यात्मक मारिएगा, ठीक है। और मंगलम क्या है? तो एक उपनिषद है, ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ से? असीम पाठ है मतलब इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलिता संति। और इस पाठ में हम कितना मंत्र पढ़ने वाले हैं? तो पंच यानी 5 मंत्र इस पाठ में है, ठीक है। इस पाठ में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें उम्मीद लग रहा है, ठीक है। तो आपसे कुछ सवाल हम पूछें, आपसे कुछ सवाल पूछा जाए तो आप बताइए कि मंगलम क्या है? एक उपनिषद है। कहाँ से लिया गया? तो वैदिक वाड्मय से अंतिमे भाग दर्शन शास्त्र सिद्धांत, यानी वैदिक जो बुक है, जो वैदिक का बुक है, वो उसका दर्शन अंतिम भाग का दर्शन सिद्धांत से प्रकट है। दर्शन सिद्धांत से प्रकट है। आगे क्या बोल रहा है? सर्वेश मतलब सभी का परम लक्ष्य क्या है? सभी का मतलब ये है सर्वत्र परम पुरुष परमात्मना महिमान ज्ञायते। मतलब सभी जो परम पुरुष हैं वो किसकी महिमा गाते हैं? तो परमात्मा की महिमा गाते हैं। किनकी महिमा गाते हैं? तो परमात्मा की महिमा गाते हैं। और ये संसार किनके द्वारा अनुशासित है? किनके द्वारा चल रहा है? तो परमात्मा के ही द्वारा चल रहा है। आगे क्या बोल रहा है? स्व एव सर्वेशानाम तपसानाम परम लक्ष्यम। और सभी परमात्मा पुरुष का लक्ष्य क्या है? तपस्या का लक्ष्य क्या है? तो परमात्मा को पाने के लिए। सभी तपस्वी लोग का लक्ष्य क्या है? ये जो तपस्या कर रहा है, जो इसका लक्ष्य क्या है? इसका कारण क्या
क्या है, तो परमात्मा को पाने के लिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्या बोल रहे हैं, असीन पाठे परमात्मा पर असीम पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मक पंचमंत्र संकलिता संति। इस पाठ में हम परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे जो उपनिषद में दिया है, और उपनिषद भी किस प्रकार का उपनिषद है, तो पद्यात्मक उपनिषद है। और कितना मंत्र पढ़ने वाले हैं, तो 5 मंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। इसका हम हिंदी नहीं लिख पाए क्योंकि अगर हिंदी लिखते तो छोटा जगह हो जाता। ठीक है, तो आप ऐसा लगता है कि हम इसको पूरा डिटेल से समझा पाए होंगे बहुत अच्छे से, और आप भी समझ पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे हम 5 जो मंत्र दिया है उसको हम पढ़ें। 5 मंत्र दिया है उसको हम पढ़ें। और देखो, मंत्र भी हमको बता दिया कहाँ कहाँ से लिया गया। ठीक है, हमको ये तो बताया कि वैदिक का जो किताब है वो अंतिम भाग के दर्शन सिद्धांत से प्रकट है। अब दर्शन सिद्धांत से तो नए बहुत सारा टॉपिक होगा, तो उस टॉपिक के हिसाब से लिया गया। पहले क्या लिया, ईशावास्य उपनिषद का, फिर लिया कठ उपनिषद से, फिर क्या लिया, मुंडक उपनिषद से, फिर मुंडक उपनिषद से, फिर एगो श्वेता स्वर उपनिषद से लिया होगा। ठीक है, यानी 5 उपनिषद है, उसमें से हमको 4 उपनिषद ही, देखो 5 मंत्र तो दिया है, लेकिन उपनिषद की बात करें तो 4 उपनिषद है। क्योंकि यहाँ देखो मुंडक और मुंडक 2 जगह मुंडक, यानी इसका मायने एक ही हुआ, एक ही उपनिषद से 2 गो उठाया है मंत्र। ठीक है, अगला हमें 4-5 को पढ़ना है, लेकिन फिलहाल उपनिषद की बात बोले तो 4 ही उपनिषद है। ठीक है, लेकिन मंत्र की बात बोले तो 5 मंत्र हो जाता है। ठीक है, तो अब फाइनली हम इसको स्टार्ट करें और बहुत डिटेल में समझेंगे, इसको बहुत डिटेल में भी समझेंगे, और हिंदी में भी लिख के आए तो हिंदी में भी समझ लेंगे। ठीक है, वैसे तो आप लोग संस्कृत में समझ जाइएगा। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ क्या बोला, हिरण्येन पात्रेण सत्यापि हितम मुखम तत्वं पुरुषं पाविह्नु सत्य धर्मा दृश्यते। ठीक है, हिरण्येन मतलब क्या होता है, सोना होता है। क्या होता है, सोना होता है। हिरण्यन मतलब क्या होता है, सोना। पात्रेण मतलब पात्र, यानी सोना का पात्र। सोना के पात्र सत्याय मतलब सत्य, पियतम मतलब मुख होता है, सत्याय पियतम मतलब ढका हुआ, मतलब सत्य का ढका हुआ। क्या ढका हुआ है, सुनो फिर से, सत्य हिरण्यन पात्रेण मतलब सोने के पात्र से, सत्य मतलब सत्य का, पियतम मतलब ढका हुआ। क्या ढका हुआ, मुख ढका हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछी जाएगा कि हिरण्यन पात्रेण सत्या पियतम मुखम मतलब सोने के पात्र से क्या ढका हुआ, तो मुख ढका हुआ। सोने के पात्र से क्या ढका हुआ, तो मुख ढका हुआ। आगे क्या बोला, तपसम पूषम पाविर्नु सत्य धर्मा दृश्यते। तत्वम मतलब क्या होता है, विनती होता है। क्या होता है, विनती करना। विनती करना, किससे विनती करना, तो सुनो, पूषण पाविर्नु यानी सूर्यदेव से विनती हो रहा। किससे विनती हो रहा, सूर्यदेव से विनती हो रहा कि हे सूर्यदेव सत्य धर्मा मतलब सत्य को देखने के लिए, सत्य धर्मा दृश्यते मतलब सत्य को देखने के लिए आप उस सोने के पात्र को हटा दीजिए। आप ये सोने के पात्र को हटा दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये मेरा, हमको कोई पैसा देकर और झूठ बुलवा रहा, तो क्या हुआ, मेरे आगे सामने में क्या है, सोने के पात्र से मेरा मुंह ढका हुआ है। आप जान नहीं पाइएगा कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप जान नहीं पाइएगा। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ये सब ठीक है, हाँ भाई ये सब ठीक है, और उधर से क्या हुआ, सुनो, उधर से कोई विनती कर रहा है कि हे प्रभु सत्य के धर्मा मतलब सत्य के मुख को देखने के लिए अब ये सोने के पात्र को हटा दीजिए। तो मान लीजिए ये मेरा मुंह ढका हुआ है। ठीक है, उधर से किरण पड़ा मेरा हट गया मेरा मुंह के सामने। आप देख पा रहे हैं कि मैं कैसा दिखने में लग रहा हूँ, कैसा मेरा मुंह है। ठीक है, तो ऐसा समझिए। ठीक है, तो सत्य धर्मा दृश्यते पुष्पम पाविहीनो सत्य, क्या बोला, पुष्पम पाविहीनो सत्य धर्मा दृश्यते मतलब हिरण्येन पात्रेण सत्यापिहितं मुखम तत्वं पुरुषं पाविहीनो सत्य धर्मा दृश्यते। कि हे प्रभु ये जो सोने के पात्र से मुख ढका हुआ है उस पात्र को आप हटा दीजिए ताकि हम उस सत्य का मुंह का आवरण देख सकें। सत्य का मुंह का क्या देख सकें, आवरण देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हिंदी में समझ लीजिए कि हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ। सत्य का मुख किससे ढका हुआ, तो सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए। उस आवरण को क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो आई होप करता हूँ ये आपका पहला मंत्र आपको कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, पूछेगा हिरण्यन का अर्थ क्या है, तो सोना।
पात्रेण मतलब पत्र होता है, सत्य मतलब सत्य होता है, पियतम मतलब ढका हुआ होता है, मुख मतलब मुख, ठीक है। तो सोने के पात्र से क्या ढका हुआ, क्या ढका हुआ, तो मुख ढका हुआ। तत्व मतलब विनती, पूषण पाविष्णु मतलब सूर्यदेव से विनती करा कि सत्य धर्मा मतलब सत्य के धर्म के देखने के लिए आप सोने जैसा पात्र को हटा दीजिए, सोने जैसा पात्र को हटा दीजिए। और ये उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया, ये भी पूछेगा कि सत्यन धर्मा सत्य हिरण्यन पात्रेण सत्यपिहितं मुखम तत्वं पूषण पाविष्णु सत्य धर्मा दृश्यते, सत्य धर्मा सत्य धर्मे दृश्यते। ये किस उपनिषद से लिया गया, तो ईशावास्य उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। और इसमें पूछे जाएगा कि इसमें किसके बारे में पढ़े हैं, तो बताइए हम इसमें जो भी पढ़े हैं किसके बारे में पढ़े हैं, सत्य के बारे में पढ़े हैं, किसके बारे में पढ़े हैं, सत्य के बारे में। तो पूछे जाएगा आपसे क्वेश्चन, किस उपनिषद में, किस उपनिषद में सत्य के बारे में जानकारी हुआ था, किस उपनिषद में सत्य के बारे में जानकारी यानी पढ़ना पड़ा, तो हमें किस उपनिषद में, तो ईशावास्य उपनिषद में पढ़ना पड़ा, ईशावास्य उपनिषद में पढ़ना पड़ा। आई होप करता हूँ ये आपको पूरा डिटेल में समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं कठ उपनिषद में। इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो देखो आगे, अनोरणीयान महतो महिमान, अनोरणीयान महतो महिमान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, गुहायम। अनोरणीयान मतलब अणुओं से, अनोरणीयान मतलब अणुओं से, अणुओं से छोटा, अणुओं से छोटा। अनोरणीयान मतलब क्या होता है, अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा। अणु कितना होता है, थोड़ा थोड़ा पूरा तनी तनी होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ क्या बोल रहा है, अनोरणीयान महतो महिमान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। अनोरणीयान मतलब अणुओं से भी छोटा, अणुओं से छोटा, और क्या, महतो महिमान मतलब महान से भी महान। अनोरणीयान मतलब अणुओं से छोटा और महान से महान क्या है, आत्मा से, आत्मा से, आत्मा है। पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन कि अनोरणीयान महतो महिमान आत्मस्य मतलब अणुओं से छोटा और महान से महान क्या है, तो आपको ऑप्शन में क्या मारना होगा, आत्मा मारना होगा या परमात्मा मारना होगा या अदर कोई ऑप्शन होगा, तो क्या मारिएगा, आत्मा मारिएगा। क्या मारिएगा, आत्मा मारिएगा। तो यहाँ क्या है, अनोरणीयान महतो महिमान आत्मस्य मतलब अणुओं से छोटा और महान से महान क्या है, आत्मा है। और क्या बोल रहा है, जंतु निहितो गुहायाम, और ये जो आत्मा है वो कहाँ रहता है, कहाँ वास करता है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करता है, जंतु के हृदय रूपी, जंतु निहितो गुहायाम मतलब जंतु के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। कहाँ रहता है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है, ठीक है। यहाँ तक ये लाइन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सेकेंड लाइन पढ़े हम, तम कृतः पस तम कृता पश्यति वीतशोको धातु प्रसाद महिमान आत्मनः, आत्मनः, ठीक है। तम कृतम पश्यति वीतशोको, तम कृतम पश्यति वीतशोको धातु प्रसादम, प्रसाधनम महिमान आत्मनः, ठीक है, आत्मनः, ठीक है। तम कृतम मतलब क्या होता है, तम कृतम मतलब जो तपस्वी लोग हैं, तपस्वी लोग है वो क्या करता है, वीत पश्यति वीत शोको मतलब पीछे की बात को भूल कर, पीछे की बात को भूल कर, और क्या बोल रहा है, धातु प्रसाद, धातु प्रसाद मतलब धातु प्रसाद महिमान आत्मनः, ठीक है। धातु प्रसाद मतलब देवता लोग के या परमात्मा लोग के, धातु प्रसाद मतलब प्रसाद लेना चाहता है, देवता लोग के क्या करना चाहता है, प्रसाद लेना चाहता है। और वो प्रसाद क्या है, आत्मनः मतलब आत्मा को पहचानने के लिए देखता है, आत्मा को पहचानने के लिए देखता है, ठीक है। तो दूसरा लाइन ये है कि तम कृतम पश्यति वीत शोको मतलब जो तपस्वी लोग हैं वो पीछे की बात को भूल कर, जैसे कि आपको क्या बोल देगा, कोई तपस्वी लोग को आप देखे हैं, तपस्वी लोग कैसा रहता है, बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसको सामने कुछ भी बोल दिया, आपका बकरी हो गया कोई बात नहीं, आपका ये हो गया कोई बात नहीं, आपका जाल मारा गया कोई बात नहीं, आपका ये हो गया वो हुआ कोई बात नहीं। वो तपस्वी रहता है मतलब पीछे की बात को भूल कर, पीछे की बात को भूल कर परमात्मा की महिमा को वखान करता है और आत्मा को प्राप्त यानी देखने का कोशिश करता है, आत्मा को देखने का कोशिश करता है। वो आत्मा कहाँ है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। वो आत्मा कहाँ है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। तो देखो अनोन्यान महतो महिमान आत्मस्य जंतु निहतो गुहायाम मतलब अणुओं से भी छोटा और महान से महान क्या है, आत्मा जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आगे क्या बोला, तम कृतम पश्यति वीत शोक मतलब जो तपस्वी लोग हो वो पीछे की बात को भूल कर धातु प्रसाद महिमान आत्मनम आत्मनम
क्या बोल रहा है, तम कृतम पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमान आत्मना, मतलब पीछे की बात को भूलकर वो आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, अब इसका हिंदी समझिए। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान क्या है, आत्मा विद्यमान है। आत्मा क्या है, विद्यमान है। और क्या बोल रहा है, विद्वान जो लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, वो शोक मतलब शोक होकर, यानी पीछे की बात को भूलकर, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा या आत्मा को देखता है, उस परमात्मा या आत्मा को देखता है, या प्राप्त करने का कोशिश करता है, ठीक है। और ये उपनिषद कौन सा उपनिषद पढ़े हैं, तो कठ उपनिषद पढ़े थे। आई होप करता हूँ ये आपको हम अच्छी तरह से समझा पाए होंगे, और आप भी कोशिश करके मतलब ध्यान पूर्वक लगा के इधर समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब बताइए इसमें हम ऑलमोस्ट क्या पढ़ें, इसमें ऑलमोस्ट किसके बारे में हम पढ़ें। जैसे इसमें हम बोले कि सत्य के बारे में पढ़ें, तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ें, तो भैया इसमें आत्मा के बारे में पढ़ें। आत्मा इसमें कहाँ पढ़ें, तो आत्मा के बारे में पढ़ें। अब कुछ देखो, कुछ विद्वान पुरुष कहता है कि आत्मा यहाँ भोपाल यानी पूरा बीच में होता है, माथा के बीचों बीच होता है यहाँ पे। और कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। अब किसकी बात माने किसकी नहीं माने, पर यहाँ जो दिया उन्हीं की बातों पे लेके चलना है। ठीक है, उन्हीं की बातों को लेके चलना। तो यहाँ आपको हम 2 श्लोक या 2 मंत्र आपको हम समझा दिए, और आप भी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अगला उपनिषद चले। अगला उपनिषद कहाँ से लिया है, तो मुंडक से लिया। कहाँ से लिया, मुंडक से लिया। इसमें हमें देखे किसके बारे में बताया गया, तो सत्यमेव जयते नानित्रम सत्येन पंथा भीतो देवयान। ठीक है, क्या बोला, सत्यमेव जयते नानित्रम सत्येन पंथा भीतो तो देवयाना। मतलब सत्यमेव जयते मतलब सत्य का ही जीत होता है। किसका जीत होता है, सत्य का ही जीत होता है। पूछे जाएंगे किसकी जीत होता है, किसकी विजय होता है, तो सत्य की विजय होती है। किसकी विजय होता है, तो सत्य की विजय। नानित्रम मतलब असत्य की नहीं विजय होती, असत्य की विजय नहीं होती। तो सत्यमेव जयते नानित्रम मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। और क्या बोल रहा है, सत्येन पंथा मतलब सत्य के पंथा मतलब रास्ता, सत्य के रास्ते पर आपको क्या मिलेगा, देवलोक मिलेगा। कि देवता लोग कहाँ रहते हैं, उसको देवयान है ना। तो सत्य के राह पर आपको किसकी रास्ता मिलेगा, तो देवलोक का रास्ता मिलेगा, देवयान का रास्ता मिलेगा। ठीक है, आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य के रास्ता पे क्या मिलेगा। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो आप अगर मोक्ष की प्राप्ति होगा आपको, ठीक है, नहीं जल्दी नहीं होना चाहिए, टाइम ले लेना चाहिए। ठीक है, यानी 80 90 100 साल तो करीबन ले लेना ही चाहिए तुम लोगों को। तो क्या बोल रहा है, मतलब सत्य की राह पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको किसका रास्ता मिलेगा, देवलोक का रास्ता मिलेगा, यानी स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, सत्यमेव जयते नानित्रम मतलब सत्य की ही जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती है। आगे क्या बोल रहा है, सत्यमेन पंथा बीत तो देवयान मतलब सत्य के पंथा मतलब रास्ता पर ही आपको देवलोक का रास्ता मिलेगा। आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सत्य का खजाना कहाँ है, बताओ सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में है। क्योंकि सत्य के रास्ते पे चलने से ही तो देवलोक मिलता है ना, देवताओं का लोक मिलता है, जहाँ देवता लोग रहता है उसको क्या बोलते हैं, देवलोक बोलते हैं। ठीक है, तो सत्य के ही राह पर मिलता है। तो आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में है। सत्य की राह पर किनकी रास्ता मिलता है, तो देवलोक का रास्ता मिलता है। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ से हम 2 क्वेश्चन निकाल पाए या 3 क्वेश्चन। पहला क्या, सत्य का ही जीत होती है, असत्य का नहीं। 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ से। सत्य के पंथा पर किनके, सत्य के राह पर चलेंगे तो किसकी रास्ता मिलेगा, तो देवलोक का। या तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य की राह पर मतलब सत्य का खजाना कहाँ है, तो देवलोक में। आप किसी तरह से आप हार नहीं मानिएगा, आप बिहार बोर्ड के पेपर को फोड़ कर आइएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, ये नान कर्मत ऋषियों हाप्त कामा। और ऋषि जो मुनि लोग है वो हाप्त कामा मतलब कामना करता है। क्या करता है ऋषि मुनि, क्या कामना करता है, तो देखो यत्र तत्य सत्यस्य परम निर्धारम। और जो ऋषि मुनि है वो कामना करता है किसका, कि सत्य परम निर्धारम, और सत्य का परम निर्धारण करने के लिए कोशिश करता है। अच्छा बताओ ऋषि मुनि सत्य का निर्धारण करने के लिए
चाहिए, जब ये कोशिश कर रहा है तो इनको किन रास्ता पर चलना चाहिए? सत्य के रास्ता पर चलना चाहिए। किस रास्ता पर चलना चाहिए? सत्य का रास्ता पर चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ सत्य के रास्ता पर चलने से क्या मिलता है? देवलोक मिलता है, देवलोक का खजाना मिलता है। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य के रास्ता पर चलने से क्या होता है? तो खजाना मिलता है सत्य का। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ क्या हो रहा है? ऋषि लोग येनान कर्मत्ते ऋषियों हाप्त कामा, मतलब ऋषि लोग क्या करता है? कामना करता है। यत्र तत्र सत्य से परम निर्धारण, और वो सत्य के निर्धारण के लिए वो सत्य के राह पर चलता है, और सत्य के राह पर चलने से क्या होगा? तो देवलोक मिलेगा, देवलोक का खजाना मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? तो आप इसको हिंदी में समझिए। क्या बोला? सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। झूठ मतलब असत्य की नहीं। समझ में आया? सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। सत्य से ही क्या होता है? देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। या तो ऐसे भी पूछेगा, सत्य से किनकी रास्ता मिलता है? तो देवलोक का। और देवलोक का रास्ता कैसे मिलता है? तो सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में। किसी भी प्रकार से पूछे, मारना है, एकदम फोड़ना है पेपर को। ठीक है, अगला क्या बोल रहे? ऋषि लोग जो है देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है, जहां सत्य का भंडार है, जहां सत्य का खजाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको ऐसा आशा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हम अच्छी तरह से आपको समझा पाए होंगे, ऐसा मुझे आशा है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं मुंडक में। हाँ, मुंडक उपनिषद में क्या किसके बारे में जाने? तो फिर भैया बोलेंगे यहाँ सत्य के ही बारे में जाने। किसके बारे में जाने? सत्य के बारे में ही जाने। तो मैं आपसे पूछता हूँ भैया कि आप सत्य के बारे में कितने उपनिषद में पढ़ लिए? तो भैया ईशावास्य उपनिषद में भी हम सत्य के बारे में जाने, और मुंडक के उपनिषद में भी सत्य की चर्चा हुआ है। ठीक है, तो आपको इन दोनों, ये तीनों उपनिषद में या तीनों श्लोक या तीनों मंत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मुझे आशा है। ठीक है, तो अब अगला चलते फिर मुंडक में, और ये भी बहुत लाजवाब है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ते हैं। यदा नघ्य अस्य नंद माना समुद्रे असंत गच्छन्ति नाम रूपे विहाय यदा नघ्य यस्य नंद माना समुद्रे असंत गच्छन्ति नाम रूपे विहाय यथा नघ्य यस्य नंद माना समुद्रे असंतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा मतलब क्या होता है? जिस प्रकार। क्या होता है? जिस प्रकार। नघ्य मतलब क्या होता है? नघ्य मतलब क्या होता है? नदी होता है। जिस प्रकार नदी, यस्य नंदमाना, बहती नदी। यस्य नंदमाना मतलब बहती नदी। ठीक है, बहती नदी। जिस प्रकार नदी जो है बहती हुए कहाँ मिलता है? समुद्र में असंत गच्छन्ति मतलब मिल जाता है। ठीक है, पूछेगा नदी कहाँ मिलता है? तो समुद्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। और किस प्रकार मिलता है? तो नाम रूप को विहायम मतलब नाम रूप को छोड़कर। मान लो हम एक फॉर एग्जाम्पल इधर दे रहे हैं कि ये क्या है? समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है। और ये नदी का पानी है, ये छोटा सा नदी का पानी है। और जब इसमें मिलेगा, जब इसमें मिल जाएगा, जब इसमें क्या होगा? पानी, जब नदी का पानी मिल जाएगा तो पता चलेगा कि कौन सा नदी का पानी है और कौन सा नदी का पानी नहीं है। तो आपको कैसा महसूस लगेगा? कि लगता है समुद्र का ही पानी है, लगता है समुद्र का ही पानी है। तो यहाँ बोल रहा है कि यथा नघ्य यस्य नंदमाना समुद्रे असंतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार बहती नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, किस प्रकार? अपने नाम और रूप को त्याग कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर, तथा मतलब उसी प्रकार विद्वान जो आदमी लोग हैं, जो परमात्मा, जो परम पुरुष जो लोग हैं, तथा विद्वान नाम। अब विद्वान मतलब ये नहीं समझना कि साइंटिस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं समझना, मतलब तपस्वी लोग के बारे में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला? तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त। उसी प्रकार विद्वान जो लोग हैं अपने नाम को छोड़कर, अपने रूप को छोड़कर विमुक्त हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है। किसमें? परमात्मा परम पुरुष मुपेति दिव्यम। ठीक है, उसी प्रकार जो परमात्मा, जो
परम पुरुष जो है, जो विद्वान लोग है, अपना नाम और रूप को विमुक्त यानी त्याग कर परमात्मा में क्या होता है, लीन हो जाता है, यानी दिव्यम मतलब लीन हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, लीन हो जाता है। तो इस श्लोक के हमसे क्या सीखें कि जिस प्रकार बहती नदियां समुद्र में मिल जाता है, कैसे, अपने नाम और रूप को त्याग कर, अपने नाम और रूप को त्याग कर, उसी प्रकार जो विद्वान लोग हैं वो भी अपने नाम और रूप को त्याग कर किस में लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा की महिमा में लीन हो जाती है, परमात्मा की महिमा में लीन हो जाते हैं। इसीलिए तो देखते हैं कि अच्छे अच्छे तपस्वी लोग अपने ध्यान लगाए हुए लीन हो गया, ऐसे करके लीन हो गया। ठीक है, तो ऐसे पुरुष को दान देना चाहिए, ऐसे पुरुष को दान देना चाहिए। ये नहीं कि ढोंगी बाबा आए भिक्षाम दही करके ले जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उससे अगर पूछिएगा कि का श्लोक याद है आपको, कि कोई भी श्लोक बताइए और उसका अर्थ भी समझाइए हमको, तो आपको हम मान लेंगे कि आप सच में है परम पुरुष है। नहीं बोलेगा तो समझ जाइएगा कि ढोंगी बाबा है, आपको ठगने आया है। ठीक है, तो देखो इसका हिंदी थोड़ा समझ लेते हैं। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। डिट्टो आपको मैंने यही बात समझाया, उसको हिंदी भी यही है। तो आई होप करता हूँ ये चारों श्लोक आपको पूरे डिटेल में समझ में आया होगा। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैं समझा नहीं पाए होंगे या आप समझ नहीं पाए होंगे। ठीक है, ऐसा हमें उम्मीद है कि ये चारों श्लोक और ये थीम जो है उसको मैं पूरा डिटेल में समझा पाए होंगे। ठीक है, तो लास्ट उपनिषद है, लास्ट एक और है मंत्र जो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वैसे तो सभी तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग को कहाँ तक समझ में आए होंगे, तो कमेंट में जरूर बताइए। तब तक हम अगला स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने 5वां श्लोक ले लिया हूँ, जो कहाँ से, श्वेतातर उपनिषद से लिया है। ठीक है, ये भी उपनिषद बहुत लाजवाब है। ठीक है, तो इसको देखो समझते हैं। वेदांत महतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तपसम परसात तमेव विद्वाति मृत्युते मते अन्याय पंथा विद्यते यन्य न्याय। ठीक है, तो देखो इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, वेदांत महतम पुरुषम महांतम यानी वैदिक ज्ञान जानने वाला, जो वैदिक का पूरा भंडार जान जाता है, जो वैदिक का उनको कहीं से भी पूछ लो वो पूरा वैदिक का ज्ञान जान लेता है, उन्हें क्या कहा गया है, महान पुरुष कहा गया। क्या कहा गया, महान पुरुष कहा गया। अच्छा बताओ, हम तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई परम पुरुष ऐसा है जो पूरा वेद को जान गया होगा, पूरा वेद को जान गया होगा? नहीं भैया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आज तक होगा पैदा इस धरती पे। ठीक है, तो हम किसको बोलेंगे कि महान पुरुष है, जब हमें पता ही नहीं है कि वेदांत महतम जो पूरा वैदिक को ज्ञान अर्जित कर लिया होगा, और कहीं से भी उनको पूछ दीजिएगा तो वो बता देगा, तो हम उसको महान पुरुष कहेंगे। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं, तो हम किसको मान के चलेंगे कि हाँ महान पुरुष है? तो परमात्मा को मान के चलेंगे, क्योंकि परमात्मा का सभी का ज्ञान है, परमात्मा के पास क्या, सभी का ज्ञान है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, वेदांत महतम पुरुषम महानतम, यानी परमात्मा को ही महान का, यानी क्या बोला, मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा को जाने जो। ठीक, इतना तक आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वेदांत महतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तपसम परसातः। क्यों कहा जाता है इनको महान पुरुष? क्योंकि आदित्य वर्णम यानी प्रकाश स्वरूप होता है। क्या था, आदित्य वर्णम मतलब सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य, तपसम मतलब अंधेरा होता है। क्या होता है, अंधेरा। परसातः मतलब अंधेरे के आगे क्या रहता है, खड़ा रहता है। यानी परमात्मा क्या रहता है, ये मान लो अंधेरा है, ये अंधेरा है, और अंधेरे के आगे कौन खड़ा रहता है, प्रकाश के दिव्य के तरफ, तो परमात्मा खड़ा रहता है। कौन रहता है, परमात्मा खड़ा रहता है। तो यहाँ बोला है वेदांत महतम पुरुषम महानतम, यानी परमात्मा को ही क्या कहा गया, महान क्या गया, क्यों कहा गया, क्योंकि वो आदित्य वर्णम तपसम परसातः परसातः। ठीक है, यानी वो सूर्य के सामने क्या रहता है, आगे स्थित रहता है। वो सूर्य के सामने दिव्य प्रकाश लेकर, यानी अंधेरे के सामने दिव्य प्रकाश लेकर आगे खड़ा रहता है। कौन रहता है, परमात्मा रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तमेव विद्वाति मृत्यु मते न्याय पंथा विद्यते यन्य न्याय।
तमेव विद्वाति मृत्युते, तमेव विद्वाति मृत्युते, मतलब मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, मृत्यु को प्राप्त करने के लिए न्याय मतलब न्याय मतलब और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, मतलब मृत्यु को प्राप्त करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, यानी पंथा मतलब रास्ता नहीं है। विद्यते अन्याय, विद्यते अन्य न्याय, मतलब मृत्यु को प्राप्त करने के लिए और आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय परमात्मा को प्राप्त करने। अगर परमात्मा को प्राप्त कर लिए तो आपको मोक्ष अच्छा तरह से मिलेगा, मोक्ष अच्छा तरह से मिलेगा। ठीक है, इसको हिंदी थोड़ा समझ लेते हैं। मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा को जाने जाते हैं, परमात्मा को जाने जाते हैं। मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जाने, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, जो प्रकाश स्वरूप में क्या है, अंधकार के आगे खड़ा है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। अगर परम पुरुष तपस्वी कर रहा है, वो काहे कर रहा है, वो तो परमात्मा को पाने के लिए और मोक्ष अच्छा प्राप्त करने के लिए तपस्वी कर रहा है। ठीक है, तो उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसके अलावा अच्छा अगर ये मोक्ष का चाहते हैं कि हमको स्वर्ग मिले तो और कोई रास्ता नहीं है सिवाय परमात्मा को अगर प्राप्त कर लिए, सत्य की राह पर चल गए तो ही आपको मिलेगा। अर्थात आत्मज्ञान मतलब आत्मा को जो ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जो आत्मा की ज्ञान कर लिया है उसको ही मोक्ष अच्छी तरह से मिलेगा। ठीक है, तो इसे भी बहुत लॉजिक अच्छी भाषा में और सरल भाषा में आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। वेदांत महतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तपसम परसातः, मतलब मुझे ही परमात्मा को ही महान कहा गया है। क्यों कहा गया, क्योंकि वो अंधकार के सामने में प्रकाश स्वरूप क्या रहता है, प्रकाश स्वरूप आगे है। ठीक है, प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है। तमेव विद्वाति मृत्यु मते न्याय पंथा वीते यन्य न्याय। ठीक है, इसके अलावा उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप आत्मज्ञान को पूरा भरपूर से अगर ये पढ़े होंगे या तो लिखे होंगे तो ही आपको परमात्मा को आपसे मिलन होगा और आपको अच्छा मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, बस इतना ही था, 5 को था, 5 मैंने पढ़ लिए। ठीक है, आपको भी समझा दिए और आप भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगले क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको लगे कि अगला भी चैप्टर का इसी तरह पढ़ाएं और इसी तरह लॉजिक से पढ़ाएं तो आपको सुबह कितना बजे, 11 बजे जुड़ना पड़ेगा मेरे चैनल पर। ठीक है, तो मैं अंतिम में यही बोलूँगा कि जो इस चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि रिवीजन क्लास यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हम लोग देखो ऑफलाइन में बहुत सारा ख़त्म कर दिया। मेरा ऑफलाइन की बात किया जाए तो पूरा हिंदी समाप्त हो गया, पूरा संस्कृत समाप्त हो गया, पूरा मैथ भी समाप्त हो गया। मैथ में लास्ट चैप्टर चल रहा है प्रायिकता, वो भी कल या परसों समाप्त हो जाएगा। सोशल साइंस पूरा समाप्त हो गया, सिर्फ बचा है तो साइंस, और साइंस भी चल रहा है अभी साइंस को स्टार्ट ही किए। ठीक है, तो वो लोग के लिए तो आसान ही है क्योंकि वो लोग का क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो आप लोग भी नहीं पढ़े हैं वो यहाँ कर लीजिए एक बार रिवीजन, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ऊपर की बात नहीं बता रहे, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा डिट्टो में यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास को रेगुलर करें। ठीक है, और मैं यही बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम पर जो नहीं जुटे हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर वो जरूर जुट जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि किस टाइम किस बैच को मिला जाता है। ठीक है, सुबह 7 बजे मैथ आता है। ठीक है, मैथ का यूट्यूब पे चलता है। ठीक है, और 11 बजे नहीं, सुबह 9 बजे आपको मिलेगा हिंदी, और सुबह 11 बजे संस्कृत। ठीक है, और सोशल साइंस या साइंस के बारे में अभी सोच रहे हैं कि उसको कैसे तैयार करें। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे छोटू उसको डायग्राम बनाने में बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, पर कोशिश करेंगे कि कर लें वो भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत। चलो।